सवेरे उठ बाबा को मुझे याद करो। और दूसरा बाबा ने कहा कि परहेज, एक तो सवेरे सवेरे उठ कर याद करने का मतलब है क्योंकि 4 बजे का जो टाइम है अपॉइंटमेंट टाइम, वो केवल बाबा बच्चों को देते हैं। भक्तों का टाइम तो पता है ना, 5 बजे के, बेशक वो ब्रह्म मुहूर्त को अपना मानते हैं इम्पोर्टेंट टाइम, लेकिन फिर भी उनका कोई इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता है उस टाइम के लिए, जितना हमारा एम्फोसाइज नहीं होता। तो इसलिए बाबा ने आज विशेष कहा है, बच्चे सवेरे तब बाबा से मदद मांगो, उठकर अगर चाहिए मदद बाबा की तो उस समय उठकर। वो टाइम होता है ना, पब्लिक वाला टाइम देते हैं ना, कोई भी मिनिस्टर है तो परमात्मा बच्चों को टाइम देते हैं। और दूसरा बाबा ने परहेज के लिए कहा है। कौन सी परहेज होनी चाहिए? सुना, बताना, सोचो कौन सी परहेज होनी चाहिए। 31-8 के महावाक्य। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए अगर मालामाल बनना है, चारों धारणाएं, माला माल बनना है तो माल का कनेक्शन किससे है? श्रीमत को फॉलो करना, ज्ञान धन लेना है और फिर ज्ञान बांटना है। ज्ञान को धन बाबा कहते हैं। तो जितना ज्ञान धन होगा उतना वहां धन होगा। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, इस ज्ञान रतन का दान करो तो माला माल बन जाएंगे। क्योंकि यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हाँ, पर यहाँ तो ज्ञान का दान बताया हुआ। तो जितना जो दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ाएगा। ज्ञान दान, उतना वो खुश रहेगा ऑलवेज। दूसरा प्रश्न है, अपने से कोई पाप कर्म न हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? कोई पाप कर्म न हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? अपने को आत्मा समझना। अच्छा, तो आपका ध्यान और कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, आत्मा समझने से। अच्छा, परहेज बाबा कहते हैं। कभी कभी परहेज वर्ड कहाँ कहाँ यूज करते बाबा? खान पान का परहेज। तो अन्न का परहेज बाबा कह रहे। अन्न का कौन सी बातों में? व्यर्थ संकल्पों का परहेज। अन्न का परहेज में कौन सी बात है? अन्न की परहेज बाबा ने कहा ना, खाना खाना। अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पापात्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। अगर जो भी ज्ञान में नहीं चलते उनके, वो तो पापात्मा ही है ना, पाप के ख्याल चलते उनके, तो उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टेंस देख बाप राय देते हैं। उसमें भी फिर बाबा ने देखो इसलिए क्लियरली कहा, हर एक के सरकमस्टेंस देख, श्रीमत लो कि बाबा ऐसी परिस्थिति है, क्या मैं खाऊं? अपने शौक से और स्पेशली तो वो तो फिर उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है ना श्रीमत की।
अच्छा, ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया है? जीवात्माएं जानती कि हम सब आत्मा इस समय पतित है। खास भारत, आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं है पतित पावन। ये पतित दुनिया है, सभी आत्माएं पतित है, दुखी, सावरी हो गई है। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। जब सत्युग था तब वहां राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी है। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है, और आत्मा शरीर से नहीं है, शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता ही नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए, दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वो चैतन्य हो जाता है। इधर से निकली ये जड़, जिधर गई वो चैतन्य। तो शरीर को पावर ही आत्मा से मिलती है, पूरी पावर, पूरा अकाउंट भी आत्मा के कारण है। किसी माँ के साथ है, जहां भी जाती है फीलिंग आत्मा करती है। अच्छा, संस्कार आत्मा में जा रहे हैं और वो संस्कार आत्मा लेकर जा रही है। ये रियल है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। और आत्मा को ही भूल गए। मतलब पूरा हेड ऑफ द फैमिली, उसके कारण सब कुछ हो रहा है। और फिर बाद में कहेंगे इन लोगों ने किया, ये नहीं किया, हार्ट ने किया, लिवर ने किया, किडनी ने किया। जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है उसी ने किया, उसके कारण ही सब कुछ हुआ। तो बाबा कहते हैं पतित पावन है, तो सभी आत्माएं पतित दुखी सावरी हो गई है। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे थे। आत्मा एक शरीर से निकल जाए, दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती है तो वह चैतन्य हो जाता है। जड़ भी, शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनमें ऑर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। शुरू में क्यों नहीं प्रवेश करती आत्मा? वो ढांचा बन जाए ना, ऑर्गन्स आते तब उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्मा बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं, वो भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर है, सदा पावन है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्मा अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी, बाबा जैसे प्योर बनना है। क्या लेवल चाहिए होगा? बाबा जैसे प्योर, एवर प्योर। कितना क्लीन, कितना क्लियर, बेदाग, कोई इम्प्रेशंस नहीं, कोई मेमोरीज नहीं। कहते ना बहुत खट्टे मेमोरीज है, बिटर मेमोरीज है। अच्छे से उसको अलमारी में रखते हैं, स्पेशल अलमारी, फोल्डर है मन का। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को मेरे जैसे प्योर बनना है। अभी तुम जीवात्माएं बैठी हो, वह भी परम आत्मा एवर प्योर। तुम आत्माएं अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो आत्मा शिव बाबा के पास आई है, जिसने ये साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई हो ही नहीं सकता जो ऐसे बैठ डायरेक्ट बच्चों को डायरेक्शन दे। इतनी रेगुलर रूप से 365 डेज अ ईयर, ऐसा कोई सत्संग सुना है? और सब लोग जो भी दूसरे सत्संगों में या सेक्ट कल्ट में
एंगेज्ड है या एसोसिएटेड है, वो हमें यही कहते हैं आप लोगों की तरह। एक तो ये रेगुलरिटी कहीं नहीं है, इसके कारण आपकी प्रोग्रेस होती जाती है, और दूसरा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, परफेक्शन जो होता है ना सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स में, वो कहीं नहीं है। तो ये काम किसका है? अब 365 डेज अ ईयर भी कब हो सकता है? अब आप सोचो, चलो बाबा तो कभी कभी आएगा शायद, जब बाबा साकार में भी आते थे, लेकिन जो ऐसे मैन पावर क्रिएट किया ना बाबा ने, समर्पित आत्माएं बनाई ना, जो वो ये कार्य, अगर समर्पणता नहीं, बहनें नहीं मिले, बहनें न हो, गृहस्थियों से कौन सा सेंटर चल सकता है? कितना चल सकता है? वो भी समर्पित बुद्धि वाले हो तो चला सकते हैं, उसके अलावा नहीं चल सकता है ना। तो 365 दिन चलाना मतलब ऐसा मैन पावर चाहिए, और वो मैन पावर एक लाइफ समर्पित करना वो इजी नहीं है। कभी कभी हमारे लिए 1 घंटा भी मुश्किल होता है। तो बाबा ने ऐसा फोर्स तैयार किया ना, पूरी आर्मी तैयार की, उसके लिए कमांडर को कितना मोटिवेटेड चाहिए, तब वो आर्मी इस तरह कर सकती है। और वो भी थ्रू आउट वैसे मोटिवेशन चलता रहे। एक होता है ना जब दादिया हो तब लेकिन अदरवाइज भी चलता रहे। तो ये कार्य किसका है? इसलिए बाबा ने क्या कहा कि सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो ही नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैड डायरेक्शन दे। वो तो समझते कि परमात्मा कब आता है, कब आता ही नहीं, पर नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि बाप कैसे कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित बना हुआ है, शरीर भी पतित हुआ, अब फिर पावन बनना है। हम आत्मा मूल वतन में पावन थी। तो मुझे ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है, हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो सुख का पाठ बजाने। तुम हो ऑलराउंडर, है ना। इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। ऑलराउंडर कैसे? सुशीला बेन बताए। बाबा कहते तुम बच्चे हो ऑलराउंडर। बाबा के ज्ञान से सब जान गए दीदी की क्या पवित्रता है, क्या कैसे बातचीत करनी है, जो भी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑलराउंडर बोलो कल्पना बेन। बाबा कहते तुम बच्चे हो ऑलराउंडर। आपको खाना बनाने आता है, गाड़ी चलाने आता है, उसको कहेंगे ना ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हो तो। 5000 वर्ष का ज्ञान है, जो सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है, उसके कारण हम ऑलराउंडर है। थोड़ा और नजदीक 90% है, 10% अभी एक्यूरेट। दीदी पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। वो तो हो गया, वही सेम है। Okay. और राइट है, 90% है। क्योंकि मैं बोलता हूँ 100%। बोलो। ये सारे चक्र में, सृष्टि चक्र में, सतयुग त्रेता द्वापर, चारों चक्र में चक्कर लगाती, इसलिए हाँ, ऑलराउंडर। सिर्फ ज्ञान नहीं है, चक्कर लगाते। ऑलराउंडर मतलब क्या? जो करता है। जिसको नॉलेज है, खाली उसको ड्राइविंग का नॉलेज है, उसको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे ना। तो हम आत्माएं सतयुग में पाठ बजाई, सब जगह पाठ बजाया ना, इसलिए ऑलराउंडर। और 84 जन्म लेने वाले हैं। और सब हाँ वही कैरेक्टर बजाया, सब तरह का। हाँ सब कैरेक्टर बजाया, राजा का, प्रजा का, भगत का, वही सब कैरेक्टर बजाया। तो तुम हो ऑलराउंडर, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है,
शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? वर्षा लेने। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं, तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। अभी आत्मा को खुराक मिली है, हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। चक्कर लगाया ना, याद है ना? कल लगाया था ना हमने चक्कर। एक बार चक्कर लगाना चाहिए रोज। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए। बाबा कहते मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था मामेकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाए? आयरन एज से अब गोल्डन एज में कैसे जाए, ये चिंता लगी रहे। हाँ, चिंता चिंता है, वैसे चिंता नहीं। पर ये बाबा कहते हैं बाकी फिकर छोड़ो, लेकिन ओना रखो, चिंता लगी रहे। उसके लिए क्या करें? वो याद है 27 शायद 1274 की होगी, शायद 74 की है। बाबा ने कहा कि जितना ये कॉन्शियसनेस है, वो पहले भी डिस्कस किया, उतना ही मेरा सत्युगी कॉन्शियसनेस हो जाएगी। मैं देवात्मा, शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान, उतना जब ये कॉन्शियसनेस हो जाएगी नेचुरल, तब वो सत्युग के शुरू में आने वाली आत्मा। कितना कॉन्शियसनेस रहता है, ये तो 15 बार तो कुछ भी नहीं है, वो भी 2 बजे तक। ठीक है, क्या समझते हैं पुराने सभी? गुलाब भाई, कितना कॉन्शियसनेस वो रहता है। दमयंती बहन, 15 बार कुछ है उसके सामने। एक्चुअली कॉन्शियसनेस तो ये हो गया ना कि उठते बैठते जागते सोते यही है। 15 बार फिर वो प्रैक्टिस थोड़ी हाँ, कर। 15 बार तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ, हम आत्माएं पावन थी, गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है। अब बाबा तो सहज युक्ति बतलाते कि मामे कम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बार ये महावाक्य है कि मन मना भो। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। आत्मा केवल एक ही तरीका है पवित्र बनने का, याद, और एक ही तरीका विक्रम विनाश का, याद। केवल मुझे याद करो और किसी को नहीं, तो पावन बनते जाएंगे। और कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, फिर इसमें सब कुछ आ गया, गंगा स्नान, मतलब अदर देन दिस जो भी कुछ है, इससे पावन नहीं बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है, गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं। तो मेरा कुछ काम ही नहीं रहता है, गंगा ही कर लेती सारा। परंतु आयरन एज में सबको आना ही है। तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे।
पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूँ। सेकंड की बात है ना, जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयां देते जो फोड़ा अंदर ही खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, मैं भी सुप्रीम सर्जन हूँ। कौन सा कौन सा बोलो भाई डॉक्टर साहब, कौन सा सुप्रीम सर्जन हूँ? स्पेशलिटी बाबा की आत्मा की बीमारी, 5 विकारों की बीमारी की दवाई। तुम्हारे पास फिजिकल दवाई है, मेरे पास 5 विकारों की दवाई। रूहानी तो जिसको रूह की बीमारी को ठीक कर देता है। सर्जन भी है, ओनली फिजिशियन नहीं है। हाँ, सर्जरी करता है। सर्जरी तो बहुत पावरफुल है बाबा की, बहुत पावरफुल सर्जरी। जड़ से निकाल। योग में क्या किया? सर्जन डबल MD है, डबल MD। हाँ, बाबा कहते हैं की सर्जरी करते हैं। इसलिए हाँ सर्जरी करते हैं ना। तो जहां आपको ये विकार वाला पेशेंट मिले ना, क्या करो फिर आप इस डॉक्टर के पास भेज दो। वैसे भी आप लोग क्या करते हो, भाई ये मेरा फील्ड नहीं है, वो रिकमेंड करते हो, और आप रिकमेंड करके लिख को दोगे ना, वो पेशेंट वही डॉक्टर के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला है। तो सारे डॉक्टर सुन रहे हैं किरण बहन, तो जो भी ऐसा पेशेंट है ना भेज दो। तो जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयां देती है, तो बाप भी कहते तुमको मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पांव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिससे विक्रम दग्ध हुए थे। ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा हूं। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, सुना अंजू बहन कितना प्यार से बात। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, ये आत्मा सुनती है ना इन ऑर्गन्स से। यह है ब्रह्मा मुख, गौ मुख कहते हैं ना। गौ जानवर नहीं है, ये गौ माता ठहरी ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। इस गौमुख से सुनाते हैं। मंदिरों में फिर वो गौमुख दे दिया है। गौमुख स्पेशलिटी है, गौ के लिए मुख। गौमुख से वो गंगा जल में भी ना गंगोत्री, हाँ, तो गौमुख से। और गाय का ही मुख क्यों? क्या स्पेशलिटी है? शेर का मुख नहीं, और कोई का मुख नहीं, गऊ का मुख। तो पवित्रता नहीं, ये गाय की प्योरिटी की बात नहीं है। गाय जितना कचरा तो कोई खाता भी नहीं है वो तो कि संगम युग पर बाबा ने हाँ गौ का शब्द यूज किया था। हाँ, बाबा ने ये ब्रह्मा को निमित्त बनाया ना, और ब्रह्मा ने फिर फीमेल शरीरधारी सबको खड़ा किया। तो यह है बड़ी माँ। अभी तुम जानते हो, तो यह गौ माता हुई ना, यह है बड़ी माँ। इनकी कोई माता नहीं है, साकार मम्मा की भी ये माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो। तुम्हारे मुख से ये ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियां तो सब जगह होती है, वह गंगा पतित पावनी हो ही नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहां देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। विष्णु को अलंकार देते, वास्तव में है तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तुम बच्चों को ये सुदर्शन चक्र फिराना है। अच्छा, इसमें हिंसा आदि की तो बात ही नहीं है सुदर्शन चक्र में। यह है सब ज्ञान की बात। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। यह है सुदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है वहां, है ना। इसमें भी ना कौन से पिक्चर में, एक तो गांधी जी के पिक्चर में तो है ही चरखा, हाँ, फ्लैग में भी तो चरखा ही है। तो एक्चुअली था स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है।
अच्छा, गदा भी ज्ञान की है, जिससे माया पर जीत पानी है। तो जितने भी अलंकार, चाहे विष्णु जी के और चाहे आज क्या है गणेश चतुर्थी ना, गणेश जी का, ये सारा संगम युग के अलंकार है। खड़ग क्यों रखते हैं? उनका वो जो खड़ग है, वो जो कारपेंटर्स यूज करते हैं ना, वैसा वाला नहीं, वो खोदने वाला खड़ग गणेश जी को दिखाते हैं। ज्ञान का खड़ग, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान रूपी खड़ग। तो गदा भी है जिसे माया पर जीत पानी है। तो ये सब है तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो यह है नर्क, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है, हम संगम पर है। एक तरफ मैला पानी, दूसरे तरफ अच्छा पानी है, उसका संगम होता है, जो जाकर देखते हैं। यह है ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा, और एक तरफ मैला पानी, और तुम मैली नदियां हो। मुझे लगता है ये गंगा सागर का है ना, जो नदियां मिलती है तो दो कलर्स वाले मिलते हैं। मुझे लगता है यही वाला बाबा कहना चाहते हैं कि एक तरफ मैला पानी, दूसरी तरफ अच्छा पानी, दो कलर वाला जो होता है ना, वो गंगा सागर में ऐसे बोलते हैं। मतलब भावार्थ ये है, परम पिता और हम मैली नदियां, बाप बेट आप समान पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं है। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो ऊंच पद पाए? अच्छा, टीचर कहेंगे पढ़ो। बाप तो कहते मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, तुम कहते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता ही नहीं है। तुम तो पत्थर बुद्धि हो। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। अच्छा, बाप कहते सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ ये विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तुमको बहुत सुनाते, बैठ के अगर मंथन नहीं करते, मतलब एक बार सुदेश बहन बाबा के साथ, बाबा उंगली पकड़ के मतलब ले जा रहे थे, दिखा रहे थे। तो वो गौशाला में, बाबा के पास थी ना गौशाला, बाबा ने देखा कि एक दो गाय बीमार है। तो वो बोला वहां के सेवादारी को कि इसका थोड़ा ध्यान रखो और इसको थोड़ा अच्छे से खिलाओ पिलाओ। तो सुदेश बहन ने पूछा, बाबा आपको कैसे पता चला ये बीमार है? बाबा चुप रहे, कुछ नहीं बताया। अगले दिन वाणी चली, बच्चे जो ज्ञान की जुगाली, जो गाय घास नहीं खाती है तो समझा जाता है ना कि ये बीमार है। तो जो बच्चे ज्ञान की जुगाली नहीं करते हैं तो समझो बीमार है। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठ विचार सागर आधा पौना घंटा मंथन करो। करते हैं कि उठते ही बस ऐसे पानी डाला और योग में बैठे। मैं मतलब पहले हम भी यही स्टाइल से करते थे, पर देखता था बिल्कुल पावरफुल अमृत वेला होता नहीं है, और ही मतलब टाइम पास था। कभी कभी वेट करते थे 4:45 हो जाएगा ना तो थोड़ा नैप ले सकते। मैंने कहा ये पूरा रॉन्ग, पूरा स्टाइल रॉन्ग है। तो पहले अब आधा घंटा उठे किया, फिर स्टडी करो थोड़ी मुरली का, और फिर ये अमृत वेला बाबा के पास बैठो 15-20 मिनट। आधा पौन घंटा बाबा कहते, लेकिन एटलीस्ट इतना, बहुत पावरफुल होता है। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे उठ, अमृत वेले उठ, अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते सिर्फ सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठी विचार सागर मंथन करो। कर सकते हैं ऐसा, ट्राई कर सकते हैं। ऐसे फायदा नहीं है, ऐसे तो अगर 10 साल भी बैठे रहे वो का वही है, मुझे लगता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। प्रोग्रेस नहीं होती थी।
हाँ, नीचे नहीं जाते थे लेकिन इतनी प्रोग्रेस नहीं होती थी। तो बाबा कहते हैं टीचर कहेंगे पढ़ो, पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते, उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए, भक्ति मार्ग में फिर ड्रामानुसार ये शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी है। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है, माला का दाना बनना है, बातें करो, माला का दाना बनना है, बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनेंगे, बनते और बनाते जाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना, तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रत्न लाखों की वैल्यू का है। तुम जितना पवित्र बनते हो, 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी, अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाप कहते अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। कितनी बार कह दिया बाबा ने आज, स्टार्टिंग में कहा, अभी कहा, आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। ये कब, ये प्रैक्टिस हो, क्योंकि तब आत्मा निश्चय सेटल हो जाएंगे ना। अगर आधा पौना घंटा अध्ययन किया, विचार सागर सेटल हो जाएगा। तो फिर दीदी अमृत वेला कितना टाइम करना पड़ेगा उसके बाद? 1 घंटा करो, मिनिमम 45 मिनट्स तो करना ही होता है। तो मतलब 3 बजे उठो तब तो? हाँ, नेचुरल है, वो तो है ही। 3 बजे तो उठना ही होता है। 3 मतलब 3:15 करो, 3:15 कर लो, 3:30 कर लो, कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं एक एक रतन, तुम जब पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी, अब पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब बाप कहते अपने को आत्मनिश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है, अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं, अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे, ठीक है, 100%, मतलब मुझ आत्मा में कुछ भी खाद नहीं थी, थोड़ा सा भी, बेदाग। तो ऐसे थे। अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी योग भट्टी से, योग अग्नि से। देखो हमारा पूरा कंप्लीट, कैसे बोलते हैं वो, कपड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी डिफेक्टेड कपड़ा होता है ना, इतना सा कहीं से फटा हुआ, इतना सा, क्या हो जाता है उसका रेट? 50% नहीं होता है, चाहे कितना भी अच्छा कपड़ा हो, वो उस साइड में रख देंगे, 50% डिस्काउंट मिल जाता है। तो तुम आत्मा निर्विकारी थे, इसलिए जो आत्मा में डिफेक्टेड है वो आती द्वापर से, निर्विकारी वाला स्टाइल ही नहीं है। तो वो 50% डिफेक्टेड। तो इस ज्ञान योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वो निकलेगी योग भट्टी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी, अगर थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते बच्चे पूरा वर्षा लो, कल्प पहले मुआफिक, वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते तो राजा ही घर में आकर जन्म लेते, कोई कर्मों अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते। बाप बैठ कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाता है, क्योंकि माया ही नहीं है। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सत्युग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कन्याओं को तो अच्छी तरह से समझाना चाहिए, क्यों? क्योंकि बंधन मुक्त है।
कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते हैं। पहले होता था ना ऐसे, वो अगर कमाई करते तो नहीं लेते। माँ बाप कन्या को पूछते हैं। अच्छा, कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकती है, टेकना पड़ता है। नहीं करो तो प्रॉब्लम। सब जगह है ना, हर कम्युनिटी में है, माथा टेकना ही पड़ता है। भल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया ना, देवताएं तो है ही पावन। अच्छा, अभी तुम आने वाला है ना ये नवरात्रि, कन्याओं का पूजन होता है ना उस समय। अब तुम समझते हो हम सब देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने, उतरते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पापात्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बता ही जाता है ना, नहीं तो असर होगा, असर पड़ जाता है। अगर पापात्मा का जो आत्माएं स्ट्रेस्ड है, विकारी है, दुखी है, क्रोध वाले है और व्यर्थ संकल्प वाली है, ऐसो के हाथ का खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी कैसे होगी। हाँ, इसीलिए उस समय मत खाओ। हाँ, रियली नहीं खाओ। हमारे ये जो ये प्रोग्राम हुआ ना, ये सब चेफ्स का, उसमें एक बहन मेड, तो उसने बस वो धारण कर लिया, बोला जब भी मुझे अगर गुस्सा आ जाए ना, उस समय मैं 5 मिनट एकदम दूर हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल किचन में नहीं जाती उस समय, क्योंकि ऐसा गुस्से वाला मतलब इतना ज्ञान होता है कि मुझे गुस्सा आया, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। और बोला 10 मिनट पूरा वो शांत हो जाए फिर ही मैं आती हूँ। जब से इसने यहाँ सुना, वाइब्रेशन का असर, वो एक बाबा इसलिए कहते उसका असर पड़ जाता है। ऐसो के हाथ का खाएगा। और इस तरह की बुद्धि तो सारा दिन, कोई भी है जो इस तरह अगर ज्ञान नहीं है तो उनकी बुद्धि तो वैसी ही चलती होगी। मुझे नहीं लगता ज्ञान के बिगड़ शांत बुद्धि होगी किसी की। क्या अनुभव है किसी का? हाँ, हो सकता है कि नहीं, नेचुरली शांत हो, नेचुरली स्ट्रेस फ्री हो, नेचुरली कोई परेशानी ना हो, कि संकल्प न चले। 100% नहीं हो सकता है, कंपैरेटिवली शांत हो सकता है। हाँ, और जो तो होगा ही नहीं। हाँ, मुश्किल है। तो क्या वो सन्यासी का स्टोरी है ना, कि वो प्यास लगी तो वहां कुएं के पास गया और वो मतलब ऐसे करके वो पानी पिया। जैसे ही उसने पानी पिया, वो जाने लगा थोड़ा, फिर उसको ख्याल आया कि क्या है वो, मैं लुटिया ही उठा लेता वहां से, कोई था तो नहीं, देख तो कोई नहीं रहा था। कितना अच्छा वो लोटा था, वो जिसे निकाला था ना वो कुएं में से। तो ऐसे करके बहुत उसको ख्याल आने लगा। फिर थोड़ी दूर जाकर उसने सोचने लगा कि आखिर ये मुझे आया कैसे, ये ख्याल क्यों आया। फिर बाद में जाकर पता लगाया तो वो जो कुआं था वो किसी चोर ने खुदवाया था। राम और लक्ष्मण की भी फेमस है स्टोरी। जाते थे तो एक जगह उनको, लक्ष्मण जी को ख्याल आता है क्या है, मैं क्या भाई के साथ ऐसे कर रहा हूँ, अच्छा खासा अपनी फैमिली को छोड़ के। वे दोनों, वो सीता जी का हरण के बाद की स्टोरी है ना। मतलब ये सब क्या बताती है, वाइब्रेशंस। तो बाबा कहते हैं हाँ, कि अगर पतित के हाथ का खाएंगे तो असर पड़ता है। पापात्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वह असर पड़ जाता है। कितना स्ट्रांगली हमारा ये प्रिंसिपल है, तभी तो आज मधुबन में जाने के बाद सब मिसमराइज हो जाते। उसका कारण क्या है? नहीं तो आज इतना बड़ा 30,000 का भोजन है, क्या करते, आउटसोर्सिंग कर देते। नहीं, आउटसोर्सिंग कर देते और आ जाते बनाने वाले। लेकिन सेवाधारी, कोई सेवाधारी हो तो भेजो बोलते हैं, नहीं चलता है। स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है हमारा।
तो बाबा इसलिए कहते हैं, नहीं तो वह असर पड़ जाता है, परंतु फिर भी कहाँ कहाँ सर्कमस्टेंस देखा जाता है, कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते हैं। अच्छा, बाप को याद करो, लाचारी है, बाप को याद करके खाओ, लेकिन एज पर श्रीमत। ये नहीं क्योंकि बाबा ने बोल दिया और मैंने अपने वे से जजमेंट कर लिया कि ये तो मेरी लाचारी हालत है। कभी कभी हम कन्वीनियंट को भी लाचारी बोल देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, अच्छा बाप को याद करो, लाचारी है, बाबा को याद करके खाओ। कई कुमारों को बाबा ने छुट्टी दी कि भाभी के हाथ का खाओ, अगर ऐसा मतलब पूछा उन्होंने, तब जो सिचुएशन बताई उस हिसाब से। भूलेंगे तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। और जो पक्के हैं, यही माथुर जी, साइंटिफिक एडवाइजर टू पीएम, बाबा ने छुट्टी दी, कॉन्फ्रेंस में जाते थे लंदन में, खिचड़ी बनाते थे। बाप को याद करने से नजदीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते, हे बच्चे कहे बाप बात कर रहे हैं तो बाप को याद करना है, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा जरूर। सीधी बात है ना। ये तो समझ गए हो, ये हॉस्पिटल है, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है, इसमें सिर्फ वापस बाबा को याद आया, ये हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, तो क्या करो, क्या करो, खोलो। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस, ज्यादा नहीं चाहिए। बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितना निरंकारी बाप है। पतित शरीर पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो, हम साक्षियों देख रहे हैं। अच्छा, कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। अगर सेंटर न हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाए न वो वाइब्रेशन, न इतनी, हम एक दूसरे से भी कैसे संगठन में बैठ सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हम साक्षियों देख रहे हैं, कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। अच्छा, अब उन दिनों कलकत्ते में सेंटर खुला, कलकत्ते में सेंटर है, कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। उन दिनों तो बहनें कम होती थी ना, ठीक है, क्योंकि कलकत्ते में शुरू में सेंटर खोलना बहुत इजी नहीं था। नॉन वेज का वो माहौल, वहां पवित्रता तो खैर था ही था, और उसके बाद वहां तो वो बहुत ज्यादा है ना और बाबा का ज्ञान तो बहुत ज्यादा, इसके मतलब हमारी धारणाएं तो बहुत अलग है, इसलिए बहुत ज्यादा विरोध हुआ था शुरू में। तो बाबा कहते हैं, तो जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सके, बस सुना कलकत्ते वाले, बाबा याद कर रहे हैं, उनको भी पद मिल जाता है। हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के और कोई उपाय है ही नहीं। बाप कहते, बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो क्या करो अगर अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो तुम यह हॉस्पिटल खोलो, खुद का भी हो जाएगा, जितने आएंगे उनका भी होता जाएगा। तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। एक ज्ञान थोड़ा सुनाते उसमें भी कितनी आशीर्वाद मिलती है। अगर एक हट्टी ऐसे खोल दे तो कितना आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते। एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा
पुण्य का काम माना जाता है ना, एजुकेशन कराना, विशेषकर एजुकेशन। हॉस्पिटल भी है लेकिन एजुकेशन तो बहुत ज्यादा। कोई कितने होते हैं ना, वो मेड के बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई नहीं, और अगर एक कैरेक्टर की पढ़ाई पढ़ ले, कौन सा एजुकेशन बहुत अच्छा है। कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन अगर कैरेक्टर नहीं हो ना तो फिर भी उसकी प्रमोशन कितनी सारी जगह उसके बैक स्टेज आ जाती है। यहाँ तो कैरेक्टर है। मनुष्य कॉलेज खोलते औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाप कहते चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, क्या करो चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, क्या करो? बोलो बोलो भाई। 3 पैर पृथ्वी के दो। 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो, इतना करो। जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलावे, पत्थर से पारस बनावे। शायद बाबा का जल्दी हो जाएगा ये सपना पूरा है। 2-3 बाबा का इस हफ्ते बार बार आ गया। बैंकॉक में दीदी कोई जो हम लोग इंडियंस है ना वहाँ पे, उनका कोई वैसे कोई सेंटर नहीं है, क्योंकि ना को अभी वो कोई निमित्त बहन रही तो पैर पृथ्वी का प्रमोद। और इसलिए अगर मैन पावर हो, बहने हो, तब तो फिर उसमें तो बहुत अच्छे से हो सकता है। कहते बहन भाई बनाते हैं, यहाँ विष का वर्षा छुड़ाते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी? ये तो तुम बच्चे जानते ही हो कि वहां ये दुनिया कोई भोग बल की है ही नहीं, वहां तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। प्यार और गुड रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। पहला पॉइंट है सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा है बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देने हैं। बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ज्ञान में नवीनता मतलब अपनी कमी को खत्म करते जाना, योग में नवीनता मतलब उसके परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता,
सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव होता जाएगा, अनुभव करेंगे, समीपता का अनुभव करेंगे। अच्छा, स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। अच्छा, अव्यक्त इशारा आज लास्ट है। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। उनका हर बोल युक्ति युक्त, व्यक्त भाव से परे, अव्यक्त भाव और भावना वाला होगा। तो अब ऐसी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, तब प्रत्यक्षता होगी। तो व्यक्त भाव से परे, छोटी छोटी बातों में अपना बुद्धि योग नहीं निकाल डाले। तो युक्ति युक्त, व्यक्त भाव से परे, अव्यक्त भाव और भावना वाला होगा। हर बोल में चीप बातें, एक्सेस की बातें, ये सब रॉयल्टी वाला नहीं होगा। ओम शांति। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सब